सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर आप मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी जानकारियों को, खबरों को जानेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ईरान पहुंचे और ईरान पहुंचने के बाद कुछ बड़ा कांड हो गया। ऐसा बड़ा कांड हो गया कि जो दोनों देशों के बीच डील हुई है, जो बातें हुई हैं, वो चर्चा में नहीं आई, लेकिन जो कांड हुआ है वो चर्चा में आ गया। जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, ऊपर थंबनेल पर लिखा है ईरान में सऊदी अरब के नखरे। अब वो नखरे क्या हैं मैं बताता हूँ। इस तस्वीर को देखिए, लाल घेरे के अंदर एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है। कासिम सुलेमानी की तस्वीर है, ईरान के शहीद कासिम सुलेमानी, जिन्हें इराक में इन कमांडर को मार दिया गया था अमेरिका के द्वारा। अब जहां ईरान में ये कॉन्फ्रेंस होनी थी, जहां सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्री पब्लिक के सामने आने थे, वहां पर स्टेज के बराबर में ये लाल घेरे में आपको तस्वीर जो नज़र आ रही है, कासिम सुलेमानी शहीद की तस्वीर लगी थी। बस इसी बात की जानकारी जब सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो उस वक्त ईरान में थे उनको पता चली, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब यही जानकारी ईरान के लोकल पत्रकारों ने भी दी। मैं पूरा तसल्ली बख्श काम करता हूँ, देखिए सबूत। سلام دوستان عزیز، از امور خارجی صحبت میکنم با شما. من فکر میکنم و شایعاتی که اینجا هست مبنی اینکه به خاطر عکس حضرت حسین سلیمانی که بالای پرچم عربستان سعودی بود، به حال مکان این مصاحبه تغییر کرد و به جای دیگه رفت। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इतने नखरे दिखाए कि उन्होंने आने ही से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि यहाँ पर अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सऊदी अरब ईरान के एक शहीद से इतना खफा क्यों थे कि बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहरहाल कहानी कई तरह की है, लेकिन हुआ ये कि आनन फानन ईरान ने भी गुस्सा ना दिखाकर समझदारी से काम लिया, उस पूरे कमरे का हुलिया चेंज कर दिया। स्टेज शिफ्ट किया गया, कासिम सुलेमानी की तस्वीर हटाई गई और फिर उसके बाद स्टेज कुछ इस प्रकार से था जिसमें अब आप स्पीच में देख रहे हैं, स्पीच दी जा रही है। अब जो है सऊदी अरब के विदेश मंत्री के जो पीछे जो तस्वीरें लगी हैं वो एक नॉर्मल पोर्ट्रेट है, नॉर्मल एक बिल्डिंग की तस्वीरें लगी हुई हैं। अब यहाँ शहीद कासिम सुलेमानी की तस्वीर मौजूद नहीं है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे तैसे ईरान ने दिमाग चलाया और सऊदी अरब को नाराज़ होने से रोकते हुए उसके नाज़ो नखरे उठाए। इसके बाद खूबसूरत तस्वीर का वक्त शुरू होता है। ये देखिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बहुत खुले दिल से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात करी है। और जो सऊदी अरब के विदेश मंत्री थे फैसल बिन फरहान, इन्होंने सऊदी अरब की तरफ से कई बातें इनसे की हैं। अब दोस्तों, दोनों देशों के बीच फ़्लाइट हो या फिर हज की जो चीज़ें अटकी हुई थी वो हो, और इसके अलावा कई तरह की डील हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इस बात का स्वागत किया है कि जो सिक्योरिटी, नेवी सिक्योरिटी को लेकर ईरान ने ऑफ़र किया है कि समुद्र में हम सब मिलकर, अरब देश मिलकर साथ काम करेंगे, इसके लिए सऊदी अरब ने रजामंदी जताई है। सऊदी अरब के मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कह दिया है कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो सबसे बड़ी जानकारी है, सबसे बड़ी खबर है, वो ये कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के राजा किंग सलमान का इन्विटेशन दिया है इब्राहिम रईसी को कि आप सऊदी अरब आइए। दोस्तों, ये कहानी और ये खबर इतनी बड़ी है कि अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद ऑलरेडी उड़ चुकी है। ऐसे मौके पर इब्राहिम रईसी यानी ईरान ने जमकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री के सामने, पूरी दुनिया की मीडिया के सामने जमकर इजराइल के ख़िलाफ़ बयानबाजी की। यानी एक तरह से सऊदी अरब को भी ताने मारे कि उसने इतना कुछ किया और हम चुपचाप देखते रहे, मुस्लिम ममालिक खामोश रहे। सऊदी अरब अब शायद ही चुप रहे और हमें उम्मीद है कि इजराइल के जुल्म और सितम पर सऊदी अरब बोलेगा। लेकिन इस भाईचारे में,
एक थोड़ी सी कड़वाहट अभी भी थोड़ी सी रह गई है, इंशाल्लाह वक्त के रहते वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कहानी ये है, वो बात ये है कि इब्राहिम रईसी से तो मुलाकात सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने की है, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई से मुलाकात नहीं की है। सैयद अली ख़ामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो जब तक किसी से नहीं मिलते तब तक वो मीटिंग कामयाब नहीं होती है। लेकिन सऊदी अरब के मामले में उनसे मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट, ये देखिए, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट जब ईरान पहुंचे हैं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की भी मीटिंग हुई है, तो इब्राहिम रईसी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से भी मुलाकात कर ली। तो यानी जो दुनिया के बड़े बड़े देश जब ईरान जाते हैं तो सुप्रीम लीडर से ज़रूर मुलाकात होती है, लेकिन सऊदी अरब की सुप्रीम लीडर से मुलाकात ना होना ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। उधर दोस्तों, रशिया ने ईरान की झोली में एक बड़ी राहत वाली चीज़ डाल दी है। व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि इसी साल के आखिर तक ईरान के साथ फ्री ट्रेड हमारा लगभग शुरू हो जाएगा। अब बात करें ईरान के अंदर की, तो ईरान में एक बार फिर से लंबे समय के बाद, कुछ हफ्ते की शांति के बाद एक बार फिर से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे माशा अमीनी के नाम पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए फिर से नज़र आ रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के अंदर एक से एक चीज़, वो तमाम घटिया चीज़ें की जा रही हैं जिसकी वजह से ईरान का अंदर ही माहौल ख़राब हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। ईरान के एक डेयरी की दुकान ने, जो स्टोर है, उसने ऐलान किया कि जो भी हमारे यहाँ नाचता हुआ आएगा उसको दूध फ्री में दिया जाएगा। बस फिर क्या था, अब ये CCTV फुटेज आपकी स्क्रीन पर है। लोग नाच कर आने लगे, नाचते नाचते आए, जो नाच के आ रहा था उसको ये दूध फ्री में दे रहे थे। जिसके बाद ईरान ने इस स्टोर को पूरी तरह से सील कर दिया, बैन कर दिया, जो कि कदम बिल्कुल ठीक है। उधर दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंटल वेबसाइट को हैकर्स ने हैक किया और उनके सीक्रेट डेटा को, प्रेसिडेंट डेटा को लीक कर दिया। ईरान के खिलाफ बड़ा कदम कनाडा ने उठाया और कनाडा ने ईरान के जजेस पर ह्यूमन राइट का उल्लंघन बताते हुए, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले जज बताते हुए उनको बैन कर दिया। दोस्तों, शाहिद 136 ड्रोन ने ईरान के, अमेरिका, इजराइल समेत तमाम देशों को हिलाया है। लेकिन इस वक्त एक्चुअल में शाहिद 136 ने एक तरफ पूरे यूरोप के ड्रोन और एक तरफ यूक्रेन में रूस के द्वारा इस्तेमाल करने वाला शाहिद 136 ड्रोन भारी पड़ा। अब ईरान के उन 2 वैज्ञानिकों की तस्वीर इजराइल ने जारी कर दी, जिससे उनकी जान को खतरा बनाया है। देखिए दोस्तों, ये वो 2 हैं। पहला इंसान वैज्ञानिक है, ईरान का वो वैज्ञानिक जिसने, चीफ जो साइंटिस्ट है, जिसने ईरान के शाहिद 136 को डेवलप किया है। दूसरे ये CEO हैं जिनका नाम एहसान अहमदी नेजाद है, जिन्होंने अपनी कंपनी में इस पूरे ड्रोन को बनाने की इजाज़त दी, मतलब पूरा बनाया है। और जो पहले वैज्ञानिक हैं उनका नाम एहसान राहत बताया जा रहा है। अब इनकी तस्वीर जारी कर दी है और इजराइल ने तमाम जगह जारी की है। अब इजराइल इनको खुद निशाना बना सकता है, अमेरिका भी निशाना, यूरोप के तमाम देश इन 2 वैज्ञानिकों को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। उधर दोस्तों, आपको बता दूं कि माशा अमीनी को लेकर ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन हुए, ईरान ने 20 देशों पर प्रदर्शन भड़काने, हिंसा भड़काने का इल्ज़ाम लगाया है। पहले नंबर पर इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, UK, कनाडा, बेल्जियम, इन तमाम देशों के साथ साथ सऊदी अरब और UAE का भी नाम ईरान ने लिया है। अब देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, सीधी तस्वीर देखिए।
ये तस्वीर देखिए सीधा आप, इजराइल के पेट में ये और एक बड़ा दर्द है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से हमास के लीडर और इस्लामिक जिहाद के लीडर ने ईरान के राजधानी तेहरान में ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी है। तो ईरान इस वक्त हमास और इस्लामिक जिहाद और तमाम लड़ाकुओं के साथ खड़ा है। यही वजह है कि इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को मानता है। उधर इजराइल ने एक और ख़तरनाक कदम उठाया है, ऐलान कर दिया है और अप्रूवल दे दिया है 4,500 यहूदियों को वेस्ट बैंक में बसाएगा, जिसके लिए फ़िलिस्तीनियों के 3 से 4 हज़ार घरों को वेस्ट बैंक में तोड़ेगा। अब इस पर अमेरिका की जो प्रतिक्रिया है आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका ने कहा है कि ये ख़तरनाक कदम है इजराइल का, इससे 2 स्टेट सॉल्यूशन से बहुत ही दूर चले जाएंगे और मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ये तमाम चीज़ें कौन बोल रहा है? बोल रहा है अमेरिका। अभी देखिए यूएन भी बोला है, बल्कि यूएन ने वार्निंग दी है कि इससे मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। और यूएन के सेक्रेटरी ने कह दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता है, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं जो इजराइल की गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया है। 1996 के बाद से लगातार गैरकानूनी तरीके से अपनी मौजूदगी और अपना कब्जा जो बढ़ा रहा है, ये टकराव की स्थिति बढ़ाने की वजह बन रही है। आप सोच के देखिए, सिर्फ यही नहीं, अमेरिका और यूएन नहीं, जर्मनी ने भी इजराइल का विरोध किया है, लेकिन इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा कोई भी दुश्मन हो, चाहे ईरान हो चाहे कोई और, उनके हथियारों से बेहतर हथियार हमारे पास हैं और हम उनसे लड़ सकते हैं। मतलब अब ऐसी नौबत आ गई है कि इजराइल को, यहूदियों को और अपने साथियों को ये यकीन दिलाना पड़ रहा है बातें बोल बोल के कि हाँ हमारे पास हथियार अच्छे हैं, यानी कोई ना कोई तो कमज़ोरी ईरान के पास इनकी है। दोस्तों दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल जो ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा था कि सऊदी अरब और हमारा जो रिश्ता ठीक हो जाएगा और हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट जो है मक्का मदीना तक के लिए सऊदी अरब खोल देगा, और अभी 2 दिन पहले तक इजराइल बहुत कॉन्फिडेंट था। अब इजराइल ने अपने मुंह से कहा है कि ये जो डायरेक्ट फ़्लाइट वाला सीन था वो शायद अब ख़त्म हो गया है। इजराइल से डायरेक्ट हज के लिए जो फ़्लाइट है सऊदी अरब नहीं जा सकती। ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि सऊदी अरब मान नहीं रहा है। जब बेटे ने मान लिया कि इतनी जल्दी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो बाप क्यों नहीं मानेगा। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अब ये बोल दिया है कि उन्हें नहीं है वो श्योर कि सऊदी अरब और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन इतनी जल्दी होगा। हालांकि सऊदी अरब बाइडन के जो काफ़ी करीबी हैं ना सलाहकार, वो पहुँचे हैं। एक बार फिर से मोहम्मद बिन सलमान को चाट कर, चूम कर, उनका पैर धोकर, पी कर मनाने के लिए कि कृपया करके आप इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लीजिए। वर्ल्ड फेयर एक्सपो होता ही होता है, हर साल होता है, लेकिन 2030 में जो वर्ल्ड फेयर एक्सपो होने वाला है उसके लिए सऊदी अरब ने हाथ उठाया कि भाई मैं होस्ट करूँगा, मेहमान नवाजी मैं करूँगा। तो इसमें कई देश विरोध में भी होते हैं, कई देश समर्थन में भी आते हैं। अब इजराइल इतना चाटुकारिता सऊदी अरब की कर रहा है कि उसने सपोर्ट कर दिया सऊदी अरब को कि हाँ अरे चाचा आप कीजिए, अरे आने दीजिए मेहमान, इनके यहाँ भाई हैं हमारे। अरे मान जाओ ससुरो, क्या पता मुझसे नॉर्मलाइजेशन कर ले। अरे सऊदी अरब साहब करो आप बुलाओ, मेहमान नवाजी आप ही करना 2030 की। आप समझ रहे हो मैंने जो करके बताया, समझे इस बात से क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत समझदार हैं आप। उधर अमेरिका ने इजराइल को पुचकारा है और यकीन दिलाया है कि अगर ईरान से कोई भी छोटी मोटी डील होती है अमेरिका की, तो इजराइल को खतरा नहीं होगा इससे, तुम डरो नहीं। उधर नेतन्याहू अलग ही भाई साहब, जब सो के उठता है बगैरत कुछ और बोलता है, फिर सो के उठता है फिर कुछ और बोलता है। अभी आप देखिएगा नेतन्याहू, देखिए इजराइल का अखबार है, नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी छोटी मोटी डील अगर अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते, जो बोला। फिर कुछ घंटों के बाद ये बयान आया, ईरान न्यूक्लियर को लेकर
अमेरिका के साथ कोई छोटी मोटी डील करता है तो इजराइल उसको एक्सेप्ट करेगा। कंप्यूटर चिप की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है इंटेल का। जी हाँ, आपके भी घर में कोई लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा तो इंटेल प्रोसेसर आप सुना होगा आपने, इंटेल। उस कंपनी ने इजराइल के अंदर $25 बिलियन खर्च करने का फैसला किया है और इजराइल में इतना बड़ा अमाउंट खर्च करके इंटेल की वो फैक्ट्री खोलने का फैसला कर चुका है इंटेल। मैं तो कह रहा हूँ अब इंटेल का बाइकआउट करो। मैं तो वैसे भी इंटेल नहीं, हाँ इंटेल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं 2-3 साल से इंटेल यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। i7, i4, i5, ये आई स्टैंड फॉर इंटेल। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप राइजन पे जाइए। राइजन 9 मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप राइजन 5 पर भी कोई भी लैपटॉप ले लेंगे, राइजन 5 का कोई सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। भाई साहब इंटेल की मार्केट ख़राब कर दी है इसने। तो तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि भाई साहब इंटेल को लात मारिए और राइजन पे आइए। उधर कतर और यूएई के भी रिश्ते बहुत ख़राब चल रहे थे, लेकिन सालों के बाद कतर और यूएई ने अपने रिश्ते ठीक कर लिए हैं और अपनी अपनी एम्बेसी एक दूसरे के देशों में खोल ली है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। भर कर आज रिपोर्ट दी है। उम्मीद है कि 2 दिन जो मैंने छुट्टी ली थी बीमार होने की वजह से, मैं बीमार था। देखिए मैं कभी जो है बताता नहीं हूँ। ये देखिए बस एक तस्वीर दिखाऊंगा। ना कम्युनिटी पे पोस्ट किया था ना कुछ किया था। तो आप परिवार है मेरा, आप समझिए कि मैं ऐसी हालत भी हो जाती है तब भी मैं आप लोगों को परेशान नहीं करता हूँ। तो अगर मैं छुट्टी की कर लिया करूँ तो माफ़ कर दिया कीजिए। चलिए, जय हिंद।